वाह, ध्यान देना इस बात पर। जीवन में जब गुरु की कृपा होती है, भगवान पीछे पीछे डोलते हैं, पीछे पीछे डोलते हैं। एक गुरु ही है। सदगुरुदेव यदि जीवन में मिल जाए हमारे लिए, सच्चे गुरु मिल जाए, चरण पकड़ने में देर नहीं करना। हाँ, और एक चोट यदि दोनों खड़े रहें, भगवान और गुरु ना, तो गुरु को ही चुनना, क्योंकि गुरु को छोड़कर भगवान कहीं जा नहीं सकते। और गुरु ही हैं जो भगवान के हाथ में हमारे हाथ को दे सकते हैं। पढ़ी है मैंने एक कथा। एक बहुत बड़े आदमी सेठ जी थे, जिनका एक ही लड़का था, बहुत बड़ा कारोबार था, करोड़पति फर्म थी, अरबपति। बहुत मित्र आते थे जाते थे, रिश्तेदार आते थे जाते थे। हाँ, जब धन होता है पास में, पैसा होता है पास में ना, तो पूरे रिश्तेदार मंडराते रहते हैं आजू बाजू। हमारे एक मित्र गाते हैं, नाते रिश्तेदार हैं बड़े ही दातार हैं। हे गुरुदेव भगवान, नाते रिश्तेदार हैं बड़े ही दातार हैं, बड़े ही दातार हैं शोक संताप के। इसलिए बलि बलि जाऊं गुरुजी चरणों में आपके। सारे रिश्तेदार मंडराते रहते थे। पत्नी गर्भवती थी सेठ जी की। जब उसको लड़का हुआ पत्नी को, तो बेमाता किस्मत लिखवे के लाने आई। ध्यान से सुनना इस बात को। जब बेमाता किस्मत लिखने के लिए आई, तो गुरुजी जो है ना, दरवाजे पर बैठ, गुरु बड़े सिद्ध थे, हाँ सिद्ध महात्मा थे, संत थे। दरवाजे पर बैठ गए। बेमाता कहने लगी मुझको अंदर जाने दो। बोले नहीं, पहले बताओ कि इसकी किस्मत में क्या लिख रही है। अब बेमाता कहने लगी तुमको क्या लेना देना। बोले क्यों नहीं लेना देना, मेरा चेला है, हरि शिष्य धन शोक न हरि, सो गुरु घोर नरक में पड़ी, मेरा शिष्य है, आवश्यकता है, बताइए। हट पड़ गए गुरुजी। तो बेमाता ने बताया कि ठीक 20 साल बाद में इनके जो पिताजी हैं, ये लड़का जब 16 साल का होगा तो इनके पिताजी खत्म हो जाएंगे, और 20-22 साल के बाद में इसकी पूरी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, और जहाँ इसका महल है वहाँ पर एक टपरिया रहेगी और एक लंगड़ा गधा रहेगा, जिससे इसकी रोजी रोटी चलेगी। गुरुजी कहने लगे लिख लो। लिख दिया बेमाता ने भाग्य में। गुरुजी ने कमंडल उठाया, गुरुदेव भगवान तीर्थों में चले गए तीर्थ करने के लिए। और तब तीर्थ करने के लिए चले गए तो 20-22 साल के बाद में जब आए तो देखे जहाँ सेठ जी का महल बना हुआ था वहाँ टपरा बना है, सामने एक लंगड़ा गधा खड़ा है, हैं? सेठानी पहचान गई, रोने लगी। बोले रो मत। गुरुजी बोले चिंता मत करो, हम हैं। रात्रि में बुलाया उस लड़के के लिए, सेठ के लड़के के लिए गुरुजी ने, और कहा तुम्हारे पिता ने मेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया। जब जब मैंने जो जो आज्ञा दी है अक्षरशः पालन किया है। बेटा क्या तुम भी करोगे? लड़का बोला बराबर गुरुदेव भगवान, आप तो मेरे पिताजी के गुरु हैं तो और ज्यादा पूजनीय हैं, आज्ञा करें। बोले यदि आज्ञा मानते हो बेटा तो एक काम करो, ये लंगड़े गधे के लिए ले जाओ और बेचे आओ। लंगड़ा गधा के लिए ले जाओ और बेच आओ। जो कुछ पैसे मिले उसका दशांश गरीबों के लिए, संतों के लिए दे आना, और उसमें जो बच जाए इसके बाद में उससे अपने घर का राशन पानी ले आना। लो साहब, गुरुजी की आज्ञा अनुसार लंगड़ा गधे के लिए लेकर चले गए। सेठ जी के लड़के बेचकर आ गए, थोड़ी बहुत दान किया, भोजन पानी की व्यवस्था करी, घर में आए, घर में रहे। सवेरे देखा तो दरवाजे के सामने एक और लंगड़ा गधा खड़ा है। सेठ जी का लड़का कहने लगा गुरुजी से, गुरुजी महाराज आज फिर गधा खड़ा है। गुरुजी कहने लगे जाए फिर से बेचे आ, फिर से बेचे आ।
दूसरे दिन तीसरे दिन देखा फिर गधा खड़ा है, फिर बेचिया, रोज बिकवा दें गुरुजी। परेशान हो गए ब्रह्मा जी, नीचे आ गए, गुरुजी से कहने लगे भैया मैं चाहे दुनिया में लंगड़ा गधा कहाँ से ढूंढ के दूं, तुम रोज रोज बिकवा देते हो, मैं रोज रोज परेशान हूं, इसको ढूंढ ढूंढ के लाकर दे देता हूं। हैं? गुरुजी कहने लगे बात समस्या तुम्हारी, हमारी थोड़ी ना है। किस्मत में किसने लिखा है? तुमने लिखा है, तो अब तुम समस्या तुम पूर्ति करो, हमको इससे क्या लेना देना। अंतरोक्त्वा गुरुदेव भगवान की युक्ति से ब्रह्मा ने उस सेठ जी के लड़के के भाग्य को बदल दिया है। ये है गुरु। गुरु वो हीरा है साहब, सच्चे गुरु मिल जाए आए है। हमारे एक मित्र कहते हैं अरे हीरो पायो गुरुजी थारे नाम रो, हीरो पायो। वो हीरा है गुरु जी, गुरुदेव भगवान। जीवन में गुरु मिल जाएं, संत मिल जाएं, सच्चे संत हों, ये सच्चे संत हैं। सही संत जो होगा वो धन नहीं देता, बल्कि एक काम करता है, सीधा लक्ष्मीपति से जोड़ देता है। यदि मैं तुमको धन दे दूंगा थोड़ी बहुत तो खर्च हो जाएगा, लेकिन जब तुम्हारे हाथ में ही पूरी मशीन ही दे दी जाए नोट छापने की, तो फिर कहाँ तक कितना खर्च करोगे। भगवान क्या है? लक्ष्मीपति हैं, त्रिलोकाधिपति हैं, वो गुरुदेव आए। हम सबका कितना